आज शारदीय रास है, तो ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। जब पंचरसाध्याय शुरू होते हैं तो पहला श्लोक बताया गया। स्क्रीन पर आएगा? गया, गुड, थैंक यू। श्री बादरायणी उवाच भगवानपि तारात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। श्री बादरायणी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान हैं। फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरतकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। तो ये शारदीय रास है। भगवान का भक्तों के साथ 5 मुख्य रसों में संबंध होता है और इसमें सभी रस अपने आप में महान हैं, पूर्ण हैं। फिर भी एक तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। और माधुर्य रस में जो भगवान की लीलाओं में सबसे उत्तम लीला है रास लीला, और जिसको लेकर पूरा संसार भ्रमित रहता है और भगवान के विषय में तरह तरह के वो आरोप लगाते हैं। बहुत बड़े राजनेता हमारे कहते थे, मैं भगवत गीता का तो मान लूँगा, भगवत बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन कृष्ण को नहीं मानूंगा। क्यों? ऐसा कृष्ण जो रासलीला करते हैं, जो चोरियां करते हैं। तो इसलिए कृष्ण की इस रासलीला की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं हम सब पद जीवों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। और ये रासलीला शरद मास में हुई। आनंद वृंदावन चैम्पू में कवि कानपुर जी कहते हैं, भगवान के पास अचिंत्य शक्तियाँ हैं। वो चाहें तो एक साल की 6 ऋतुओं को एक साथ प्रकट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी 6 ऋतुओं में सबसे 2 मुख्य ऋतु होती हैं, वसंत और शरद, और दोनों में भगवान की रासलीला होती है। जो शारदीय रासलीला होती है वो वंशीवट में होती है, और जो वसंत रास होती है वो गोवर्धन में चंद्रपुर में होती है। तो ये शारदीय रास वंशीवट में है। हम जानते हैं कि भगवान वंशी बजा के सभी गोपियों को बुलाते हैं। सभी गोपियाँ आती हैं रात के मध्य में, भगवान को अपना घर बार सब छोड़ के और सर्वधर्मान परित्यज्य इतना त्याग करके वो आती हैं। तो भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं कि आपको स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है, मध्य रात्रि में आप पर पुरुष से मिलने आ गए, ये तो गलत बात है। जाइए अपने घर में जाइए और पति और अपने सास ससुर की सेवा कीजिए। तो जो गोपियाँ बहुत ही अचंभित हो जाती हैं, ये किस प्रकार का आदान प्रदान है भगवान का। तो सब बड़ी निराश होकर अपने मुख ज़मीन पर रखते हुए, हमें नीचे देखते हुए जाती नहीं है वापस। तो फिर भगवान जब उनकी परीक्षा लेते हैं फिर बाद में रासलीला रचाते हैं। तो भगवान का ये रास रचाना हम लोग इसको साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते, और ये भगवान की प्रेम की परिकाष्ठा है। गोपियों का भगवान के प्रति समर्पण और भगवान के साथ उनका आदान प्रदान, ये प्रेम के आदान प्रदान की पराकाष्ठा है। भगवान की आयु उसमें केवल 8 वर्ष थी, और आगे जाके परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछेंगे, कृष्ण धर्म की स्थापना करने आए, ये कैसा धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पर स्त्रियों के साथ रात को नाच रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर आर्गूमेंट्स देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि कैसे भगवान इस भौतिक प्रदूषण से, भौतिक कलमश से बिल्कुल परे हैं, और कैसे गोपियों का भी जो प्रेम है बिल्कुल स्वार्थ की काम वासनाओं से बिल्कुल परे है। ये शुद्धता है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। और दोनों का मुख्य उद्देश्य है, भगवान का उद्देश्य है अपने भक्तों को आनंद देना, और गोपियों का उद्देश्य है कृष्ण को आनंद देना। तो आज के दिन हम केवल बस यही मनन कर सकते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है इसकी विस्तार में हम जाएं, लेकिन ये लीला बहुत विशेष लीला है, और हम प्रार्थना कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद ने जो हमें प्रोसेस दिया उसको हम अच्छे ढंग से पालन करें और इस योग्य बन सकें कि हम रासलीला में प्रवेश कर सकें। श्रील प्रभुपाद भागवतम के 3 स्कंद में लिखते हैं कि एक रासलीला तो कृष्ण गोपियों के साथ करते हैं, और दूसरी रासलीला गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान की बहिरंगा शक्ति से करते हैं और वो भी एक रासलीला है जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि सृष्टि की रचना इसलिए की गई है कि हम इस मनुष्य शरीर को पाकर अपने आप को इतना शुद्ध कर लें कि इस गर्भोदक्षाय विष्णु की रासलीला से हम कृष्ण की रासलीला में प्रवेश कर जाए तो ये उद्देश्य है। अगर हमने अपने आप को सुधारा नहीं
तो हमेशा निरंतर तो हम रासलीला में भाग ले ही रहे हैं गर्भोदक साई विष्णु जी के साथ। लेकिन अच्छे ढंग से अगर जीवन जिएंगे, प्रभुपाद जी के दिए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो हम कृष्ण की रासलीला में भाग ले सकते हैं। शारदीय रासलीला की जय।